कभी ये ख्याल आया है कि ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही कैसे पहुंचा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो साइंस और कल्पना की दुनिया को एक साथ ले आता है। तो चलिए वर्म होल्स की इस रहस्यमयी दुनिया में एक सफर करते हैं। जरा सोचिए, हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि लाइट, जो सबसे तेज चीज है, उसे भी इसे पार करने में अरबों साल लग जाएंगे। तो क्या क्या कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है, कोई गुप्त रास्ता, कोई सुरंग जो हमें इन अविश्वसनीय दूरियों को मिनटों में तय करने दे? इसी सवाल का जवाब हमें वर्म होल की थ्योरी में मिल सकता है। मतलब ब्रह्मांड का अल्टीमेट शॉर्टकट जो स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देता है। इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए स्पेस टाइम एक कागज का पन्ना है। अब आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है तो जाहिर है आप पूरी लंबाई तय करेंगे। लेकिन क्या हो अगर हम कागज को मोड़कर दोनों सिरों को एकदम पास ले आएं और बीच में एक पेंसिल से छेद कर दें? बस यही छेद हमारा शॉर्टकट है, और असल में एक वर्म होल ठीक यही काम करता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी या साइंस फिक्शन का आइडिया नहीं है। इस कमाल के विचार की जड़ें विज्ञान के सबसे बड़े दिमाग की सोच में है। आइए देखते हैं ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उन्होंने अपने एक साथी नेथन रोजन के साथ मिलकर ये पाया कि उनकी जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है, उसके समीकरणों में ऐसी ब्रह्मांडीय सुरंगों की संभावना पहले से ही छुपी हुई है। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसके पीछे पक्का गणित है। तो एक वर्म होल कैसा दिखेगा? कल्पना कीजिए, इसके दो मुंह हैं, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट, और ये दोनों एक गले मतलब एक सुरंग से जुड़े हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर असली कहानी और असली मुश्किलें तो अब शुरू होती हैं। क्योंकि जो चीज़ कागज पर इतनी आसान लगती है, उसे असल ब्रह्मांड में हकीकत बनाना बिल्कुल अलग बात है। और वर्म होल्स के सामने कुछ बहुत ही बड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता। सिद्धांत ये कहते हैं कि वर्म होल स्वाभाविक रूप से इतने ज्यादा अस्थिर होंगे कि वो बनने के साथ ही खत्म भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई भी चीज, यहाँ तक कि रोशनी की एक किरण भी इसमें घुसने की कोशिश करेगी, ये तुरंत बंद हो जाएगा, ढह जाएगा। यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई इसके पास भी नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या इसका कोई रास्ता है? थ्योरी एक हल सुझाती है, एक्सोटिक मैटर। ये एक ऐसा काल्पनिक पदार्थ है जिसमें एंटी ग्रेविटी वाले गुण हैं। मतलब ये चीज़ों को खींचने के बजाय दूर धकेलता है, और यही वो चीज़ है जो एक वर्म होल को खुला रख सकती है। लेकिन एक पंगा है, ऐसा कोई भी पदार्थ आज तक हमें असल में मिला ही नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां बहुत सीरियस हैं। पहली बात, हमें यही नहीं पता कि ये सच में मौजूद भी हैं या नहीं। दूसरी, यह हद से ज्यादा अस्थिर हैं। और तीसरी, अगर हम किसी तरह इन्हें स्थिर कर भी लें तो शायद ये इतने छोटे और खतरनाक होंगे कि इनसे ट्रैवल करना नामुमकिन होगा। लेकिन चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने इन सारी मुश्किलों को पार कर लिया। तो वर्म होल हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि शायद एक ऐसे आयाम में ले जा सकता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते आए हैं। क्या वर्म होल समय में एक सुरंग हो सकता है? ये आइडिया आइंस्टीन के टाइम डायलेशन सिद्धांत पर टिका है, जो कहता है कि तेज गति समय को धीमा कर देती है। तो कल्पना कीजिए, हम एक वर्म होल के एक मुंह को लगभग लाइट की स्पीड से एक लंबे सफर पर भेजते हैं। उस मुंह के लिए समय दूसरे स्थिर मुंह की तुलना में बहुत धीरे चलेगा, और जब वो वापस आएगा तो दोनों मुंह के बीच एक टाइम गैप बन चुका होगा। अब एक से घुसकर दूसरे से निकलना आपको सीधा अतीत में भेज सकता है। और बस यहीं से शुरू होता है विज्ञान का सबसे बड़ा सिरदर्द, जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। अगर अतीत में जाना संभव है तो क्या उसे बदलना भी संभव है? ये सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान किए हुए है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, कोई अतीत में जाकर अपने ही दादाजी को उनकी शादी से पहले रोक दे, तो फिर उसका जन्म कैसे होगा? और अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो अतीत में गया कैसे? ये लॉजिक को ही तोड़ देता है। इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड के नियम हमें ऐसी गलतियां करने ही नहीं देंगे। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हम कहाँ खड़े हैं?
क्या वर्महोल्स एक हकीकत है, सिर्फ एक दिलचस्प सपना है, या फिर हमारे भविष्य की एक झलक? देखिए, आज ज्यादातर साइंटिस्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि वर्म होल गणित के हिसाब से तो मुमकिन है, पर असल दुनिया में इनका कोई सबूत नहीं है। इन्हें बनाने और स्थिर रखने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा और तकनीक चाहिए जो आज हमारी कल्पना से भी बहुत दूर है। हाँ, कुछ का ये मानना है कि शायद ये बहुत ही छोटे अदृश्य लेवल पर हर पल बनते और बिगड़ते रहते हैं। भले ही हकीकत में नहीं सही, लेकिन हमारी कल्पना में वर्म होल हमेशा से जिंदा रहे हैं। इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने हमें इनकी एक शानदार झलक दिखाई है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उस फिल्म का वर्म होल नोबेल पुरस्कार विजेता किप थॉर्न के असली वैज्ञानिक समीकरणों पर बनाया गया था। मतलब ये विज्ञान और सिनेमा का एक अद्भुत संगम है। आखिर में वर्महोल हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अजीब और अद्भुत है। और ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या ब्रह्मांड में ऐसे और भी रहस्य, ऐसे और भी शॉर्टकट छुपे हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है? शायद इसका जवाब हमें आने वाला समय ही देगा।